अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पर स्टॉप किया था कि जब हम एक वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं तो क्या हम इस मेमोरी लोकेशन को रीड कर सकते हैं, मतलब कि वो कौन सा एड्रेस है फिजिकली हमारी रैम का। तो हमारा आंसर था यस, वी कैन रीड दिस मेमोरी लोकेशन जो एक वेरिएबल को एलोकेट हो रही होती है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है और उसका नाम हमने नम रख दिया है। तो ये हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई और नम में हम 10 स्टोर करा देते हैं, तो ये हमारी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गई। तो असल में हमारे पास मेमोरी में क्या हो रहा है, हमारे पास एक वेरिएबल का नेम होता है, वो नेम मेमोरी के किसी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उस एड्रेस में कोई वैल्यू स्टोर होती है। और हमारे केस में वेरिएबल का नेम है नम, जो उसका एड्रेस है वो हम रीड करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो एड्रेस क्या होगा, और उसके अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर की है वो है 10। तो मजे की बात यह है कि जो सी आउट की कमांड हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी, उस सी आउट में अगर हम लोग नम आउट कराना चाहें तो ये जो कमांड है ये कंसोल पर नम की वैल्यू प्रिंट करेगी। लेकिन अगर हम इसी सी आउट की कमांड में इम्पर्सेंट लगाकर वही वेरिएबल का नाम लिखें, वही वेरिएबल का नाम जिसमें कोई वैल्यू स्टोर हुई है, लेकिन उसके पीछे हम इम्पर्सेंट लगा दें, तो ये कमांड या ये इंस्ट्रक्शन वो एड्रेस आउटपुट करेगा जिस एड्रेस में नम स्टोर हुआ है, एड्रेस ऑफ रैम, जहां पे उसने फिजिकली इस वैल्यू को जाके स्टोर किया है, या जो फिजिकली वैल्यू इस वेरिएबल को एलोकेट हुई है, वो एड्रेस हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं अगर हम सी आउट में वेरिएबल के नाम के पीछे इम्पर्सेंट लगा दें। तो लेट्स सी कि कोड में हम ये कैसे करते हैं। तो कोड में हमारे पास वही कन्वेंशनल लाइंस है। शुरू में हमने हेडर फाइल डाली है, नेम स्पेस यूज किया है, मेन कीवर्ड है जिधर से आगे हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है, और यहाँ पर हमें एक इंटीजर चाहिए जिसका नाम हमने नम रखा है। उस नम में हम लोग 10 स्टोर करा रहे हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि सी आउट हमें वैल्यू ऑफ नम कैसे बताता है। तो ये सी आउट ने हमें नम बताया और उसके बाद लाइन को एंड कर दिया। तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ नम की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, मतलब मेमोरी लोकेशन जिसका नाम हमने नम रखा है उसमें क्या वैल्यू स्टोर हुई है। और अगर हम इसको रन करें तो वी नो कि उसके अंदर 10 स्टोर हुआ है और उसने उसके अंदर 10 ही हमें दिखाया है। नम के वेरिएबल की जगह उसने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया और 10 लिख दिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम इसका एड्रेस रीड करना चाहते हैं। तो हमने ये सीखा है अभी अभी कि अगर हम एड्रेस which of RAM that is represented by num, जो वेरिएबल का नाम है num, ठीक है, नेम ऑफ वेरिएबल num, उससे वो जो नेम ऑफ वेरिएबल है जो कि असल में नम है, उसको कौन सा मेमोरी का एड्रेस, रैम का एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, अब हम ये देखना चाहते हैं। और उसके लिए हम लोग यहाँ पर नेम ऑफ वेरिएबल के पीछे इम्पर्सेंट लगाएंगे और फिर हम नेम ऑफ वेरिएबल लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे।
अब हम इसे प्रिंट रन करके देखते हैं कि हमारे कंसोल के ऊपर क्या आउटपुट आती है। एंड हियर द आउटपुट इज, जो रैम का एड्रेस है जिससे नम रिप्रेजेंट कर रहा है वो है 00EFFC34। ये वो रियल टाइम फिजिकली इस वक्त मेरे सिस्टम में जो रैम लगी है उस रैम पे जिस लोकेशन पे इसने जाके ये 10 की वैल्यू स्टोर की है, और इस वक्त जिस लोकेशन को ये ऑपरेटिंग सिस्टम नम कह रहा है वो लोकेशन हमारे पास आ गई है। और वो लोकेशन हमने कैसे एक्सेस की है? वेरिएबल के नाम के पीछे इम्पर्सेंट लगा के। और इस चीज को पॉइंटर कहते हैं, जो कि एक हम एज एन एक्सटेंसिव टॉपिक आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग बस इस बात से फैंटेसाइज हो सकते हैं कि असल में जो हम थ्योरी में पढ़े होते हैं वो प्रैक्टिकल में भी हो रहा होता है। और मजे की बात यह है कि अभी हमारे पास ये एड्रेस है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए जहन में रखें और मैं इसको बंद करके दोबारा से रन करूं तो ये एड्रेस डिफरेंट होगा, क्योंकि हर दफा जब प्रोग्राम एंड होता है तो वो वाली मेमोरी लोकेशन डी एलोकेट हो जाती है, और जब प्रोग्राम दोबारा से एग्जीक्यूट होता है तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस फिर से चलती हैं और एक नई लोकेशन नम को एलोकेट होती है, और उस नई लोकेशन का एड्रेस हमें अब नजर आएगा। तो इस तरीके से हम उस एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है। तो ये असल में वो स्टोरेज स्पेस है जहां पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं यूजिंग वेरिएबल्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं और उन सब में क्या फर्क होता है। थैंक यू।